तो ये रही साहिल अग्रवाल की दुल्हन। साहिल क्या कर रहे हो? रुकिए बड़ी अम्मा, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे घूंघट के नीचे से कौन निकले हमें क्या पता। और वैसे भी आजकल तो घूंघट में दुल्हन बदलने का चलन चल रहा है। अरे अच्छे अच्छे कंफ्यूज आ जाते हैं कि दिल किसे लगाएं और सिंदूर किसे। वैसे आंटी जी ये कोई कानपुरिया ट्रेंड है क्या? हैशटैग दूल्हे को धोखा, हैशटैग दुल्हन बदल दो। वैसे आप सबको तो ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस दिन जरूर आएगी जिस दिन आप सबको धोखा मिलेगा। वैसे मेरी दुल्हन तो देखिए, खुशबू भरी हवा है ये, सबसे हंसी धोखा है ये, इसके बिना अधूरा हूं मैं, मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, मेरी जान मेरी जान। मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। ये कमीनी वेदिका, अभी तक साहिल के सर पर उसका भूत सवार है। तो ये हुई ना दुल्हन की असली मुंह दिखाई। साहिल क्यों? ये क्या बदतमीजी कर रहा है साहिल? माश, आज मेरी दुल्हन को कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं। अब क्या फायदा इसका साले साहब, अब तो उड़ गई चिड़िया हाथ से। माय ना करिएगा, मुझे भी नए तरीके से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी तुम्हें खानदान से निकलवाने की। तो बताइए आप लोग कैसी लगी मेरी दुल्हन? बहुत ही सुंदर है ना? देखिए फोटो में इतनी सुंदर दिखती तो असलियत में कितनी सुंदर और खूबसूरत होगी वो। अच्छा ये तो बताइए कौन कौन मिलना चाहता है उनसे? अरे हाथ ऊपर कीजिए प्लीज प्लीज, बोलिए 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 बोलिए। साहिल एक का तमाशा लगा के रखा है बाहर के लोगों के सामने। अच्छा बड़ी अम्मा, तमाशा बाहर वालों के सामने नहीं तो सिर्फ घर वालों के सामने किया जाता है, जैसे आपने किया है। एनीवेज बड़ी अम्मा, टॉक टू द हैंड, क्योंकि इसके बाद जो आप कहने वाली है मुझे उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। साहिल मेरी बस बात जी बहुत कह चुकी हैं आप, बहुत ज्ञान दे चुकी हैं आप मुझे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कोई भी मेरा दिल नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरा दिल मेरे पास भी नहीं है, मेरा दिल इनके पास है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। और आप लोग आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं इतना खुश हूं। हाँ आप गिफ्ट लेके आए ना? एक मिनट, जीजू जीजू आइए ना। अरे जीजू आइए, अरे साले साहब ठीक है ना, हम ठीक है। जीजू प्लीज माइंड ना करेगा, ये सब गिफ्ट्स मेरे जीजू को देना आप लोग, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, बहुत सपोर्ट किया मेरा। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। वैसे see you soon वेदिका जी। I love you। हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले। सर, कोर्ट ने तो मुझे बेगुनाह साबित कर दिया है, तो आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मिसेस माथुर, कोर्ट कचहरी के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मगर लोगों की याददाश्त का क्या करें हम? कुछ लोग आपको बहुत मासूम मानते हैं, मगर बाकी बच्चों के माँ बाप सवाल उठा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमें कि अगर हमने आपको वापस नौकरी पे रखा
तो वो हमारे स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देंगे। अब आप ही बताइए मिसेस माथुर, हम क्या करें? बच्चों के माँ बाप को तो नाराज नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन सर आप खुद जानते हैं कि मैं हमारे स्कूल की सबसे अच्छी टीचर रही हैं और बिलीव मी, इस बात का मुझसे ज्यादा अफसोस और किसी को नहीं। मगर चाहते हुए भी मैं आपको नौकरी पे नहीं रख सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो आप अब बिना वजह किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं? मिसेस माथुर, वजह तो है हमारे पास। स्कूल को अपनी फैकल्टी के लिए किसी को भी रखने और निकालने के अधिकार हैं हमारे पास। तो माइंड ना करेगा, अच्छा हुआ तुमने आज मुंह दिखाई पर आने से मना कर दिया, वरना साहिल ने जो नीचे तमाशा किया है उसका इल्जाम भी तुम ही पर आ जाता। इल्जाम तो आपने मुझ पर लगाया दीपक जी। अगर साहिल की मदद करना गलत था तो इल्जाम हम दोनों पे लगना चाहिए था। अच्छा, तो ये वजह है, इसीलिए तुम्हारे थोपड़े पर 12 बजे हैं। जरा सी भी अकल का इस्तेमाल करोगी या हमेशा बेवकूफों की तरह ही बात करती रहोगी? अरे तुम घर की बेटी हो, आज नहीं तो कल बड़ी अम्मा तुम्हें माफ कर देगी, मगर अगर हमसे एक भी भूल हुई ना तो सीधा बाहर का रास्ता। राम राम दामाद जी, आप तो चलिए। ओह माय गॉड, यही चाहती हो ना तुम? अपने पति के खातिर इतना भी नहीं सह सकती तुम? दिल दुखाया है तुमने हमारा। मुझे तो डांट खाने की आदत हो गई है दीपक जी, अपनी फिक्र नहीं है मुझे। फिक्र तो मुझे साहिल की हो रही है, वो इस तरह से कैसे जिएगा? इतनी फिक्र है अपने भाई की तो कहीं पलट तो नहीं जाओगी? आगे भी साहिल की मदद करोगी या फिर अपनी अम्मा से डर के साथ छोड़ दोगी? मतलब हलवा पूरी तो दूर की बात, अब चीनी चाय पत्ती भी बंद हो जाएगी हमारी। अरे नाश हो उस प्रिंसिपल का। माँ शांत हो जाइए। मैं आपसे बात कर रही हूँ माँ। अरे ये बात छोड़, ये देख यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है इधर? अरे कौन हो तुम लोग? ये आप क्या कर रहे हैं? काहे लेकर आ रहे हो अंदर? अरे ये सब किसका सामान है? ये कौन? ये सब क्या है? अरे भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं। ये अरे क्यों? ये क्या है ये सब? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे रुकिए, आप सब कहाँ जा रहे हैं? पैसे तो लेते जाइए, इतनी मेहनत करने के लिए। ये लीजिए, ऐश कीजिए, रख लो। अरे आप भी रख लीजिए। ये सब क्या है साहिल? ये सब क्या है मतलब क्या है वेदिका जी? सॉरी बीबी जी, ये मेरा सामान है, ये मेरे
ये मेरे स्पीकर, ये मेरा बाकी का सामान और ये मेरी कुर्सी जिसमें बैठ के मैं टीवी देखूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, वीडियो गेम्स खेलूंगा और मेरे पास डीवीडी का कलेक्शन भी है। बहुत ही अच्छी पिक्चर है उसमें, कोई डर्टी पिक्चर नहीं है। तो आर्या भी देख सकते। क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। क्यों वेदिका जी, कल रात में मैं काफी नशे में था तो आपने जबरदस्ती पार्सल बना के मुझे घर भेज दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता वेदिका जी, AKA बीवी जी, क्योंकि मेरे अंदर 0% अल्कोहल है। पांडे तो नहीं दिख रहा। एनीवे, अगर आप जबरदस्ती करना चाहती हैं तो आई डोंट माइंड। और अब मैं आ गया हूं वेदिका जी, मैं इसी घर में रहूंगा आपके साथ हमेशा। आंटी जी, खाने में क्या बना है? आलू टमाटर और हाँ? करेला। साहिल, ये कोई मजाक नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ ये मजाक है वेदिका जी? मेरा चेहरा देखिए आप, बहुत ही सीरियस हूं मैं। और वैसे भी हमारा सोसाइटी ऐसा है कि लड़कियों को ससुराल जाना पड़ता है, तो कौन साला रूल्स फॉलो करेगा? और समझदार लोग के समझदार रूल्स तो मैंने तोड़े हैं, तो अब कोई रूल्स क्यों मानूं मैं? साहिल, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए हक है वेदिका जी, क्योंकि मैं आपका पति द परमेश्वर हूं और इस घर के आधे हिस्से का मालिक। क्या? यस वेदिका जी, यस। मैं साहिल अग्रवाल इस घर के आधे हिस्से का मालिक हूं। आधे हिस्से का मालिक? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों वेदिका जी, आपने क्या सोचा कि पीठ पीछे किसी को धोखा देकर कुछ हासिल करना सिर्फ आप ही को आता है? साहिल अग्रवाल में वेदिका जी, एक बार मैंने जिद पकड़ ली तो फिर पीछे नहीं हटता। और आपको पाने की जिद है और जिंदगी बिताने की, रोक सको तो रोक लो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया है क्या? कुछ भी अनछन पके जा रहे हैं। जब हमने घर बेचा ही नहीं तो तेरा आधा हिस्सा कैसे हो गया? अरे सासू मॉम, दिमाग की हीटिंग बढ़ाने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आइए विश्राम करते हैं। आइए सासू मॉम, आइए बैठिए। आप ही के लिए तो कुर्सी लेके आया हूं मैं, बैठिए। देखिए, दरअसल बात यह है कि आपके पूज्य जेठ जी सुनील माथुर जी से उनके घर का हिस्सा खरीद लिया मैंने। वो है ही इतने लालची, इतने खुदगर्ज, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और ऐसा दाम दिया कि वो मना नहीं कर पाए। वैसे पति पत्नी में क्या तेरा क्या मेरा, लेकिन वेदिका जी, आपकी बुरी आदत है मुझे घर से बाहर निकालने की, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। ये तुमने बहुत गलत किया साहिल, तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं अभी तक हद से आगे नहीं बढ़ा हूं वेदिका जी, वहां तक पहुंचा भी नहीं हूं मैं। आप जानती नहीं साहिल के प्यार की हद, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसलिए जब तक आप नहीं चाहती, आपको छूंगा भी नहीं, आपसे डिस्टेंस बनाए रखूंगा मैं, लेकिन पति द परमेश्वर होने का फर्ज 100% निभाऊंगा मैं। आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा मैं। लेकिन आप 50% अपने अंदर बीवी बनने की आदत डाल सकती हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती है, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप।
सासू मॉम, आपको 100% खातिरदारी करनी पड़ेगी अपने दामाद जी की। वैसे यहाँ पर गर्मी हो रही है सासू माँ, अंदर चले क्या? आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आइए 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 ना सासू क्या माँ। कर रहे हो? अरे आइए आंटी जी, आइए आइए और सुनिए, आशीर्वाद तो दीजिए प्लीज, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू आंटी, और एक कप चाय। चाय? जी बाय। माँ, क्यों कर रहे हो ये सब तमाशा साहिल? मैंने कहा था ना कि हम 21st सेंचुरी के राधे कृष्ण हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। चुप हो जा बेटा। वो जरूर वेदिका जी के पास ही गया होगा। हमको नहीं लगता है इतना सब कुछ होने के बाद वो औरत साहिल को घर आने देगी। नहीं बड़ी अम्मा, आप साहिल को नहीं जानती है। वो जिद करेगा और कुछ ना कुछ करके उनको मना लेगा। हमें लगता है निधि सही कह रही है। हमें लगता है साहिल का पागलपन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे साहिल इस शादी को अपनाए भी और निभाए भी। जीजी, सिर्फ निभाना ही तो शादी नहीं होती ना। आप भी जानती हैं शादी के असल मायने दिलों का मेल है। हम बोले थे ना इन सब चीजों से दूर रहो, तुम्हारी करतूत का फल है ये सब। अब तुम समझाओगी शादी के मायने? अपनी ओर देख लो पहले। एक शादी तोड़ आई, दूसरी मुश्किल से निभरी है, और चलिए बड़ा शादी पे ज्ञान देने। चुपचाप खड़ी रहो। निधि, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तो यही मनाते हैं कि तुम्हारा और साहिल का रिश्ता हमारे और पुनीशी जैसा हो जाए। पर प्राची जीजी, वो तो तभी हो सकता है ना जब साहिल यहाँ पर हो। लेकिन वो तो कहीं चला गया है, आपने देखा ना। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जी लूंगी। साहिल की बीवी नहीं बन सकती हूँ तो क्या हुआ, मैं बड़ी अम्मा की इकलौती बहू बन के जी लूंगी। साहिल जाए जहाँ जाना है उसे, आई डोंट केयर। अग्रवाल ख़ानदान की बहू बन के बहुत खुश हूँ मैं। ये घर, ये पैसा, ये स्टेटस अब कोई नहीं छीन सकता मुझसे। गुरु हेल साहिल अग्रवाल। अरे क्या बात, अरे आप भी आइए। मैसेज मिला ना आपको? आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला। बढ़िया। आज शाम को पार्टी है। कितने बजे? 7 बजे। तो आइए और हम सब मिलके पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। भैया, ये देखो इनकी नई करतूत। और लौंडिया हाथ नहीं आई तो घरे हथिया लिए हैं? अरे पांडे, अगर जिंदगी से उब गया है तो आत्महत्या कर ले। मेरे हाथ क्यों मरना चाहता है तू? और हाँ, अगर वेदिका जी को अगली बार लौंडिया कहा या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया तो जुबान खींच के जमीन पे फेंक देंगे, मसल लेंगे। हम मसल लेंगे कह रहे हैं, समझा? और सुन, तुझे जानना है मैंने क्या हथिया लिया है? तो आज शाम 7 बजे अपना सड़ा हुआ मुंह लेके पहुंच जाना, साले कमीने। ओ क्या चल रहा है ये सब साहिल? ऐसा लग रहा है स्कूल में मुझे कोई डांट रहा है। मेरे हाथ अपने आप ऊपर आ रहे मेरे कान की तरफ।
मैं आपका हस्बैंड हूँ, स्टूडेंट नहीं। और अभी अभी फ्रेश पति बना हूं मैं आपका। आप डांटेंगे तो लोग क्या कहेंगे वेदिका जी? लोग क्या कहेंगे? आपके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों साहिल, ये सब करके क्या मिल रहा है तुम्हें? लेकिन क्या किया मैंने? खाली नेम प्लेट तो लगाई और एक पार्टी रखी मैंने हम दोनों की तरफ से। इसमें क्या प्रॉब्लम है? साहिल,